हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग क्लब। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट का वन शॉट लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। और आज हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस का फर्स्ट यूनिट एसपीपीयू 2024 पैटर्न का वन शॉट लेक्चर है हमारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय इंजीनियरिंग क्लब। तो आज का वीडियो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो हमें एंड सेमेस्टर में पूछा जा सकता है 70 मार्क्स के लिए, और इसकी सीसी होगी 30 मार्क्स के लिए। तो इसकी सब्जेक्ट की कुछ प्री रिक्वायरिटीज़ है, तो वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये सब्जेक्ट है, इसकी प्री रिक्वायरिटीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के लिए, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस यूनिट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस, व्यू ऑफ डेटा, डेटाबेस लैंग्वेजेस, डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर, enterprise constraints, data models, database design and ER model, entity, attributes, relationships और बहुत सारे पॉइंट्स और केस स्टडी। और यूनिट 2 है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के लिए। यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सब्जेक्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस। और इस यूनिट का जो ड्यूरेशन दिया गया है हमें वो है 9 आवर्स, प्रेजेंटेड बाय इंजीनियरिंग क्लब। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A DBMS is software that allows users to define database, create database, maintain database, control access to database. It acts as an interface between user and database. A DBMS, database management system, is software that allows user to create, define, manage, store, retrieve and update data efficiently, data in database efficiently, acting as an interface between users or applications and the database itself. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को अलाउ करता है डिफाइन डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, डिफाइन डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस और मेंटेन डेटाबेस। डेटाबेस कंट्रोल को एक्सेस करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम्स के क्या पर्पस है? तो चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम्स विथ फाइल सिस्टम, डेटा redundancy, data inconsistency, difficult data access, security problem and integrity issues। जो डेटा डिफ़िकल्ट है वो अगर एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है, डेटा की सिक्योरिटी करनी है, सिक्योरिटी में अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इंटीग्रिटी में इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए हम डेटाबेस सिस्टम का यूज़ करते हैं। द पर्पस ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is to provide a structured, efficient, and secure method for creating, storing, retrieving and managing data। डेटा को स्टोर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो कुछ पर्पज़ है वो देख लेते हैं हम। पर्पज़ ऑफ डीबीएमएस: reduce redundancy, ensure consistency,
डेटा सिक्योरिटी, डेटा शेयरिंग, बैकअप एंड रिकवरी। डेटा की सिक्योरिटी करना है, कोई बिग डेटा है वो हमें शेयर करना है, और किसी डेटा का हमें बैकअप चाहिए या रिकवरी चाहिए तो हम DBMS का यूज़ करते हैं। DBMS का बहुत ज़्यादा यूज़ इसमें होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस। DBMS is used in बैंकिंग, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूज़ होता है बैंकिंग में, ट्रांजैक्शंस और अकाउंट्स के लिए। बैंकिंग में जैसे हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। एजुकेशंस में मतलब स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड हम रखते हैं किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा, उसमें भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। ई कॉमर्स, ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स, हमें ऑर्डर्स देते हैं, पेमेंट्स की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ हमें पता होना चाहिए, इसीलिए भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ होता ही है उसमें। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स रिकॉर्ड्स, बिल्स, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में भी डेटाबेस मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यू ऑफ डेटा। तो व्यू ऑफ डेटा क्या है? View of data in a database management system refers to the three-level abstractions that simplifies users' interaction by hiding complex low-level storage detail. डेटाबेस के थ्री लेवल्स हैं, तो चलिए देखते हैं वो थ्री लेवल्स कौन कौन थे। तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल लेवल, हाउ डेटा स्टोर इंटरनली। इंटरनल में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है उसमें हम देखते हैं फिजिकल लेवल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, लॉजिकल लेवल, व्हाट डेटा इज स्टोर। तो हमें क्या डेटा स्टोर करना है वो हम देखते हैं लॉजिकल लेवल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यू लेवल, हाउ यूजर्स सी डेटा। यूजर्स डेटा को कैसे सी करते हैं, कैसे देखते हैं, ये होता है व्यू डेटा में, व्यू लेवल में। प्रोवाइड्स डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, ये डेटा को एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। सेकंड है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, जिसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट है। नेक्स्ट है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस, ग्रांट और रिवोक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर। The structure of a DBMS defines how its internal components like the query, processor, storage manager, and data layer are structured to store, manage, and retrieve data efficiency. A structure of a DBMS defines how to internal components like a query, processor, storage manager, and data layer are structures to store, manage, and retrieve data efficiently. जो इंटरनली कंपोनेंट्स है वो डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और रिट्रीव करते हैं, वो डेटाबेस स्ट्रक्चर में हमें दिखाया है। डेटाबेस स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट है क्यूरी प्रोसेसर, सेकंड है स्टोरेज मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, डेटाबेस इंजन, यूज़र एप्लीकेशन, DBMS डेटाबेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरप्राइज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स इंश्योर डेटा एक्यूरेसी, डेटा कितना एक्यूरेट है वो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट्स। इसमें टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट्स, की कंस्ट्रेंट्स, इंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसके एग्जांपल्स है प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, और नेक्स्ट एग्जांपल है
फॉरेन की मस्ट मैच पेरेंट टेबल। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? डेटा मॉडल्स आर कंसेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल ब्लूप्रिंट्स that organize, structure, and standardize data elements to define their relationships, constraints, and format for database design। ये सब पहचानने के लिए हम डेटा मॉडल्स का यूज करते हैं। अ डेटा मॉडल डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट्स। एक डेटा मॉडल से वो हमें डिस्क्राइब करता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर, डेटाबेस का रिलेशनशिप्स और कंस्ट्रेंट्स। इसके टाइप से फर्स्ट है रिलेशनल मॉडल्स, हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड ईआर मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटाबेस डिज़ाइन एंड ईआर मॉडल इंटिटी। इंटिटी है हमारा इन अ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एन इंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और कंसेप्ट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड स्टोर। इंटिटी क्या है? एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जो पर्सन, प्लेस और कंसेप्ट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड स्टोर, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय और प्रोडक्ट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब एंटिटीज। एट्रीब्यूट्स एंटिटी में डिस्क्राइब है। टाइप्स सिंपल, कंपोजिट, सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू एंड डिराइव। एग्जांपल्स जैसे कि स्टूडेंट्स, रोल नंबर, नेम, डीओबी, एड्रेस। एक स्टूडेंट में हमने डिस्क्राइब किए हैं उसका रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। ये सभी एक ही चीज़ के अंदर हमने डिस्क्राइब किए हैं, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप से रिलेशनशिप्स कनेक्ट्स एंटिटीज। रिलेशनशिप से वो भी एंटिटीज को कनेक्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट, इनरोल, कोर्सेस, ये सब को कनेक्ट है। टाइप से वन टू वन, वन रेस टू वन, वन टू मैनी, वन रेस टू एन, मैनी टू मैनी, यम रेस टू एन। कीज है, कीज यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। कीज यूज होती है रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई के लिए। इसके टाइप से प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की। इसके एग्जांपल से रोल नंबर, प्राइमरी की। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स इन ईआर मॉडल। कंस्ट्रेंट्स in an entity relationship, ER model are rules that define valid data interactions and ensure data integrity। डेटा कितना एक्यूरेट है ये दिखाने का काम करता है कंस्ट्रेंट्स इन ER मॉडल। इसके टाइप से कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स, की कंस्ट्रेंट्स। डिज़ाइन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ अ डेटाबेस। जो डेटाबेस की प्रोसेस है उसकी डिज़ाइन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कंसेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ ईआर मॉडल, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। ये सभी पॉइंट्स यूज होते हैं एक डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए। एंटिटी रिलेशनशिप्स इन ईआर मॉडल। ईआर मॉडल डेवलप हुआ था 1976 में बाय पीटर चेन। यूज होता है विजुअली रिप्रेजेंट डेटाबेस स्ट्रक्चर, शो एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स एंड एंटिटीज शो करने के लिए ईआर मॉडल यूज होता है। ईआर डायग्राम के कुछ सिंबल्स है। फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगल जो यूज होता है एंटिटी के लिए।
ओवल यूज होता है एट्रीब्यूट्स के लिए। डायमंड होता है यूज रिलेशनशिप्स शो करने के लिए। अंडरलाइन प्राइमरी कीज के लिए यूज होते हैं। ये ईआर डायग्राम के कुछ सिंबल्स हैं। डिज़ाइन इश्यूज इन ईआर मॉडल, कुछ इश्यूज आ जाते हैं वो देखते हैं हम। इंटिटी वर्सेस एट्रीब्यूट्स आ गए तो इशू होता है। बाइनरी वर्सेस टर्नरी रिलेशनशिप्स, प्लेसमेंट ऑफ रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स, वीक इंटिटी हैंडलिंग, ये हैंडल करने में थोड़े फार इश्यूज आते हैं। एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स, एडवांस कंसेप्ट्स जैसे कि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस। इसके एग्जांपल से एम्प्लॉय, मैनेजर, इंजीनियर। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम इनटू टेबल्स। ईआर डायग्राम इनटू टेबल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट टेबल फॉर ईच एंटिटी। सेकंड स्टेप है ऐड एट्रीब्यूट्स एज कॉलम्स। थर्ड है डिफाइन प्राइमरी की। फोर्थ है ऐड फॉरेन कीज फॉर रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आखिर तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं हम। स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल, इनरोलमेंट टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी हमें दी गई है स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ एनी DBMS लाइक ओरेकल और MySQL, डिज़ाइन अ डेटाबेस स्कीम। तो दोस्तों ये केस स्टडी जो है वो आप इसके एनालिसिस कीजिए और ये केस स्टडी है आपके लिए। तो ये केस स्टडी को सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिए अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो। और आपको नेक्स्ट कौन सा किस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे इंजीनियरिंग क्लब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय।